बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 3 नवंबर 2023 और 3 नवंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? Where was the fourth annual conference of the Indian Association for Economics and Allied Science held? फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकंड ऑप्शन है श्रीनगर, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी, फोर्थ ऑप्शन है पटना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलियड साइंस एसोसिएशन के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में किया है। भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधाकर पांडा और IEASA के सचिव डॉक्टर आलोक कुमार ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट प्रोफेसर सलीम उल हक हैज पास्ड अवे। ही वाज अ रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का ढाका बांग्लादेश में निधन हो गया है। वह इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के निर्देशक थे। वह बांग्लादेश के निवासी थे। सलीम उल हक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में प्रोफेसर थे। वह यूनाइटेड किंगडम के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के सहयोगी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है? Whom has South Africa defeated to win its fourth World Rugby title 2023? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है न्यूजीलैंड, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है चीन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड को हराकर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इस वर्ष रग्बी विश्व कप फ्रांस में आयोजित किया गया था।
जिसमें दक्षिण अफ्रीकी रग्बी टीम, जिसे स्प्रिंगबॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने न्यूजीलैंड रग्बी टीम, जिसे ऑल ब्लैक्स के नाम से जाना जाता है, इनके खिलाफ 12-11 से जीत के साथ अपना चौथा रग्बी विश्व कप खिताब वेब एलिस कप जीत कर इतिहास रच दिया। पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में आयोजित फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका ने रिकॉर्ड चौथी बार जीत हासिल की है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस विश्वविद्यालय को अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने मंजूरी दी है? विच यूनिवर्सिटी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशंस एंड ऑथराइजेशन सेंटर टू लॉन्च इट ऑन सैटेलाइट? फर्स्ट ऑप्शन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सेकेंड ऑप्शन है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन है मद्रास विश्वविद्यालय, फोर्थ ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम शुरू कर दिया है। इसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह सैटेलाइट कार्यक्रम MSAMU-SAT का डेवलपमेंट शामिल है। SSAMU सेट एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड द बैलोन डी और अवार्ड फॉर द 8th टाइम? फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली, सेकेंड ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड ऑप्शन है लियोनेल मेसी, फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेस्टेपन। बताइएगा फ्रेंड्स, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम ने 31 अक्टूबर 2023 को मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी को प्रतिष्ठित बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया है। लियोनेल मेसी को 8वीं बार बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जीतकर लियोनेल मेसी एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी विल होस्ट ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023? फर्स्ट ऑप्शन है मस्कट, सेकेंड ऑप्शन है दुबई, थर्ड ऑप्शन है आबू धाबी, फोर्थ ऑप्शन है कुवैत सिटी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
दुबई 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है जो सौंदर्य और कल्याण उद्योग के परिदृश्य को फिर से परिभाषित करता है। 15 हॉलों में फैले 57 देशों के 1750 प्रदर्शकों की एक प्रभावशाली सभा पिछले संस्करण की तुलना में आकार में आश्चर्यजनक 20% विस्तार का दावा करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एआई सुरक्षा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इन विच कंट्री हैज द ग्लोबल समिट ऑन एआई सिक्योरिटी बीन ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकेंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है सिंगापुर, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। 1 से 2 नवंबर तक यूनाइटेड किंगडम एआई सुरक्षा पर पहले प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वर्तमान में दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीव्र प्रगति से उन्नत चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है मानव या कंप्यूटर द्वारा विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। इसके तहत मानव मस्तिष्क के कार्य करने के तरीकों इत्यादि के आधार पर कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम विकसित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन किया गया है? एक्सरसाइज काजिंद 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है कजाकिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की 120 सैन्य कर्मियों वाली टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए आज कजाकिस्तान के लिए प्रस्थान किया है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर काजाकिस्तान में किया जाएगा। भारतीय सेना के दल में डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के नेतृत्व में 90 सैन्य कर्मी शामिल हैं। कजाकिस्तान के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से कजाक ग्राउंड फोर्सेस के दक्षिण क्षेत्रीय कमान के सैन्य कर्मियों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 29 अक्टूबर को, सेकेंड ऑप्शन है 30 अक्टूबर को, थर्ड ऑप्शन है 31 अक्टूबर को, फोर्थ ऑप्शन है 1 नवंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 नवंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मनुष्यों, गैर मानव जानवरों
और प्राकृतिक पर्यावरण के लिए शाकाहार के लाभों को फैलाने के लिए मनाया जाता है। शाकाहारी दिवस सामान्य रूप से शाकाहारी आहार और शाकाहार के लाभों को बढ़ावा देने का एक अवसर है। इस दिन की स्थापना 1994 में यूनाइटेड किंगडम में द वेगन सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष लुईस वालिस द्वारा संगठन की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ और वेगन और वेगेनिज्म शब्दों के गढ़ने की उपलक्ष्य में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत के दक्षिणी राज्य केरल ने इडुक्की में एक हॉल मार्किंग केंद्र का उद्घाटन करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। इस उपलब्धि ने अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाले भारत के पहले राज्य के रूप में केरल की स्थिति को मजबूत कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझे भी होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।